IVM हंस वाणी। हंस कथा मासिक अब आवाज की दुनिया में। पेश है डॉक्टर कमल कुमार की कहानी बास्टर्ड, जिसे आवाज दे रही हैं जश्न कलम की कलाकार शाश्विता शर्मा। फोन की घंटी फिर बजी थी। उसने सोचा था और फोन उठा लिया था। आवाज तो पहचानी ही थी। वो तो फोन की बार बार बजने वाली घंटी से भी जान गई थी। हेलो सर, हाउ आर यू? कब आए आप? नो सर, नो, मैं मोबाइल ही कल घर भूल गई थी। सॉरी सर। जी, मैं आती हूँ शाम को ऑफिस के बाद। जी सर, मैं छुट्टी ले लेती हूँ। अभी ईमेल भेज देती हूँ। ठीक है सर, दिन भर आपके साथ रहूंगी। हाँ, वहीं पहुंचती हूँ, आपको पिकअप कर लूंगी। आप पहुंचिए सर। वो तैयार हुई थी और दिनों से अलग। अंदर को कुछ भेद जैसा रहा था, पर उसने आंख उठाई थी। मुंबई का ये फ्लैट, ये पोजीशन दफ्तर में, उसने अपने मन को समझाया था। उसने कोको शनेल का सेंट लगाया था और हंसी थी। उसी का दिया है। चलो, उधार चुका दूंगी। बाईं तरफ गाड़ी रोककर खड़ी हो गई थी। इंजन बंद कर दिया था। म्यूजिक सिस्टम ऑन ही था। हाँ, वही था। ऑफिस की ही गाड़ी थी। वो उसके उतरने तक और गाड़ी के जाने तक रुकी रही थी। उसने जैसा उससे कहा था वही वो कर रहा था और उसका कहना मान रहा था। वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर उतरी थी, आगे बढ़ी थी। हाय सर, you're exactly on time. Great sir. I mean, despite being so engaged. वो हंसा था, भदेस सी हंसी। उसने बढ़कर गाड़ी का दरवाजा खोला था। आप आइए सर। नो लेडी, पहले आप बैठिए। वो दरवाजा खोलकर खड़ा था। बैठिए, अरे बैठिए तो सही। सर, गाड़ी आप चलाएंगे? छोटी गाड़ी है, मैनुअल है सर, हो सकेगा? अरे आप बैठेंगी तो सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। मारुति मर्सिडीज बन जाएगी। उसने सीट पर बैठकर उसे अपनी बाहों में घेर कर एक चुंबन लिया था। फिर सीट बेल्ट लगाया था। सो व्हाट्स नेक्स्ट? सर, थोड़ा ड्राइव पर निकल जाते हैं। अभी लंच के लिए तो टाइम है, या आपका कोई काम है तो वो कर लेते हैं। कहीं चाय कॉफी पीते हैं। ठीक है सर, ये भी ठीक रहेगा। उसने कोस्टा के पास गाड़ी पार्क की थी। वो उतरे थे। उसने उसे एक बाह से अपने साथ सटा लिया था। वो मुस्कुराई थी। कोस्टा में उन्होंने कॉफी पी थी, मफिन खाया था। थोड़ी देर इधर उधर की बातें की थी। टेबल के नीचे भी वो लगातार कभी उसका हाथ दबाता, कभी उसकी टांगों को सहलाता। उसका हाथ ऊपर तक पहुंच रहा था। वो हल्के अंदाज से उसे मना कर रही थी। सर, कॉफी तो पीजिए। कॉफी पी रहा हूं। यहां मैं कॉफी पीने ही तो नहीं आया ना। वो उठे थे। लंच कहीं और खाएंगे। जी सर। अब गाड़ी मैं चलाऊं? क्यों? मैं ठीक नहीं चला रहा हूं।
नहीं 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 सर, आपको दिक्कत हो रही होगी ना इस छोटी सी गाड़ी से। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, पर तुम चलाओ, मैं आराम से बैठूंगा। जी सर। जहां जहां कहता रहा वो गाड़ी चलाती और जाती रही थी। उसने अपने कुछ व्यक्तिगत काम किए थे, फिर ओबेरॉय में खाना खाया था। जिस तरह से फंटूश पी रहा है और खा रहा है, न जाने कितने का बिल आएगा। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई थी। जितनी बचत हो सकी अपने पर की थी। टेस्टी वाइन। अब बताओ क्या खाएंगे? इट्स ओके सर, आप ऑर्डर कीजिए। और तुम्हें, अरे सर आप अपनी पसंद का कीजिए ना सर। ठीक है, इट्स ऑल राइट। आई एम नॉट अ फूड पर्सन। आई नो, तुम्हारी जीरो बॉडी लाइन का राज, इट्स खूबसूरती का राज। यू आर अ डिसिप्लिन डेम, यू नो। लुक एट मी। सचमुच में ही फंटूश लग रहा था। ठीक ही नाम दिया था उसने उसे। डेजर्ट का हर टुकड़ा उसको कड़वा लग रहा था। नो 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 सर, नो नो मोर डेजर्ट फॉर मी प्लीज। आई डोंट लाइक स्वीट्स टू मच। उसने हिसाब लगाया था। चलो, जितना बचा उतना ही सही। चेक प्लीज। उसने वेटर को चुटकी बजाकर कहा था। उसने बिल साहब के सामने रखा था। उसने झट उठाकर अपने पास खिसका लिया था। इट्स माई प्रिविलेज सर, आप मेरे गेस्ट हैं आज। उसे अभी भी उम्मीद थी कि वो फिर बिल अपनी तरफ खींच लेगा, पर उसने ऐसा नहीं किया। इट्स ओके, एज यू लाइक, इट्स योर डे टुडे। वो हंसी थी, झेप मिटाने के लिए हंसी थी। बिल देखा तो अंदर दौरा सा पड़ गया था। कुत्ता कहीं का, 7,000 का बिल। उसकी पूरे महीने की ग्रोसरीज के बिल से भी ज्यादा। वो बाहर आए थे। कुछ ऑर्गेनाइज किया है क्या? क्या सर? नहीं सर। तो तुम्हारे फ्लैट में ही चलते हैं, जरा देर रेस्ट करेंगे, तुमसे थोड़ा सा प्यार करेंगे। सर, मेरे फ्लैट में तो इस समय मेरे रिश्तेदार आए हुए हैं। आज ही अचानक आ गए थे। कल सुबह ही जाना है उन्हें। लेकिन आपकी तो आज रात की ही फ्लाइट है ना? वो बेचैन दिखा था। उसने फिर मोबाइल पर नंबर मिलाया था। हो गया, नो प्रॉब्लम। सर, घर है ना, अगली बार सही। व्हाई डू यू बॉदर सर? नो वरीज गर्ल। आखिर मैंने यहाँ एक दिन का स्टे क्यों लिया है? तुम्हारे लिए ना। होटल की रिसेप्शन में उसका कोई इंतजार कर रहा था। सर, कमरा बुक हो गया है। वो चाबी लेकर साथ ही हो लिया था। वो पसीने से भीगी हुई थी। चलते हुए इधर उधर देख रही थी, कोई परिचित तो नहीं। वो एक कदम आगे बढ़ाती, 2 कदम पीछे होती। वो कमरा खोलकर चला गया था। दरवाजा बंद कर वो उसकी तरफ लपका था। अजगर की तरह उसे अपनी लपेट में ले लिया था। वो कई तरह से उसे निचोड़ रहा था। आखिर लाश जैसे शरीर से उसकी जकड़न ढीली हुई थी। वो उठा था, बाथरूम से छोटे पलंग पर चित्त लेट गया था। वो खर्राटे मारकर सो रहा था। वो उठी थी, अपने को संभाला था, व्यवस्थित किया था और सोफे पर बैठ गई थी। अब और उदास। वो कब वहीं पर सो गई थी उसे पता ही नहीं चला था। उसी ने उसे उठाया था। चला जाए अब मिस, मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया है, वहीं से निकल जाऊंगा। उसने फोन पर चाय मंगवाई थी, चाय पी थी, फिर बाहर आए थे। सर, मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ दूंगी। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। वहीं गाड़ी में मेरा ब्रीफकेस पड़ा है,
अभी फोन करता हूँ, वो ले आएगा और मुझे छोड़ भी देगा। तुम मुझे कहीं बाहर तक छोड़ देना। वो ड्राइव करके उसे बिल्डिंग के सामने ले आई थी। उसने उसको बाहों में घेर कर चूमा था। We had a nice day together. अब नेक्स्ट टाइम, ओके? वो चुप थी। उसने गाड़ी लॉक की थी। उसके साथ चलकर निकट तक आई थी। लिफ्ट का बटन दबाया था। लिफ्ट आई तो वो अंदर चला गया था। उसने उसे बाय कहा था और लौट आई थी। गाड़ी में बैठी थी, गाड़ी स्टार्ट की थी और जोर से चिल्लाई थी, Bastard! You are a bastard! Bloody bastard! गाड़ी का क्लच छोड़ा था। गाड़ी आगे सरकी थी। उसे याद आया था उसे आज बैंक ड्राफ्ट बनाकर भेजना होगा। देर हो गई थी इस महीने। बच्चों की फीस जानी थी। घर के खर्चे के लिए भी पैसे चाहिए ही थे। दूसरा और तीसरा गियर डालकर उसने स्पीड बढ़ाई थी। आपने सुनी जश्न कलम की कलाकार शाश्विता शर्मा की आवाज में डॉक्टर कमल कुमार की कहानी बास्टर्ड। यह कहानी हंस पत्रिका के मई 2021 अंक में प्रकाशित हुई थी। सुनिए हंस वाणी को hanshindiMagazine.in पर या IVM पॉडकास्ट ऐप और वेबसाइट पर या फिर अन्य पॉडकास्ट ऐप्स पर। आशा है इस नए सफर में हमें आपका प्यार और साथ मिलेगा। Hey everybody, it's been a great week on the IVM Podcast Network. Learn how to minimize your alcohol intake on The Habit Coach with Ashton and guest Molly Watts, author of the book Breaking the Bottle Legacy, How to Change Your Drinking Habits and Create a Peaceful Relationship with Alcohol. On Cyrus Says, Cyrus in conversation with Manisha Kapoor, Secretary General at the Advertising Standards Council of India, about ASCII's Gender Next study, trying to rectify gender disparities in entertainment and ads. On Press Decode, Sarah Vagda and Prafula explain the drug bust in Aryan Khan's case and give some details on the Alec Baldwin accidental shooting. On The Wire Talk, Siddharth and Professor Chandok discuss the Indian National Congress's loss in seats, popularity and relevance. And on GayBCD, Farhad and Sunetra share their experiences and coping mechanisms dealing with rejection in one's personal and professional life. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Cred, Bank of Baroda, Quarter, CoinSwitch, Kuber, Slay Coffee, Intel, Kotak Mahindra Bank, and Oxfam India. Thank you so much for making this possible. Do you like true crime stories? Do you like to learn about the people behind some horrible, awful crimes? More specifically, women that may have committed these crimes. Actually, Indian criminals that are women? Then we'd like to welcome you to our podcast, Misconduct. My name is Raghavi. And I am Nisha. We cover themes like murder, dacoity, drug trafficking, financial fraud, kidnapping, and many more. You can catch us every Wednesday on the IVM Podcast Network or wherever you get your podcast.